पंडित बनारस सिद्धार्थ जी द्वारा लिखी हुई परमार्थ वचनिका का हम अभ्यास कर रहे हैं। इस विश्व में जो कुछ है उसको पदार्थ कहते हैं। पदार्थ, उसमें पद जो होता है वो उसका नाम होता है और अर्थ जो होता है वो वस्तु होती है। पदार्थ का अर्थ समझ रहे हैं। और जब हम पूछते हैं इसका अर्थ क्या है, तो अर्थ का अर्थ वस्तु ही होती है। ठीक है। अब विश्व पूरा वस्तु रूप है, समझ रहे हो। वस्तु उसका नाम क्यों है? क्योंकि उसके अंदर अनंत गुण बसते हैं। वस्तु, समझ रहे हो। अब पूरी वस्तुओं में सबसे भारी, सबसे जबरदस्त, सबसे अच्छी कोई वस्तु कोई है, उसी का नाम परमार्थ। समझ रहे हो। इस विश्व में सबसे अच्छी वस्तु कौन सी है? देखो, उद्गल भी अच्छी वस्तु, वो अपने पूरे स्पर्श गंध वर्ण गुण के कार्य अनादि से अनंत काल तक निरपेक्ष रहकर करती है। वैसे ही धर्म आकाश काल है, सब अपना काम बराबर कर रहे हैं। सब अपने अनादि अनंत से जो अपना प्रवास है वो अपने गुण पर्याय रूप सभी कर रहे हैं। इसलिए सभी वस्तु है, सब अर्थ है। लेकिन इन सब अर्थ में एक परम अर्थ है, ऐसा अर्थ जो अपना कार्य करते हुए सुखी भी हो सकता है। ज्ञान दर्शन उसका कार्य है और वो अपने अंदर से सुख उत्पन्न कर सकता है। सुख उत्पन्न करने वाला एक ही पदार्थ है, ज्ञान उत्पन्न करने वाला एक ही पदार्थ है। वो भी अनादि अनंत है, वो भी अपने गुण पर्याय से ज्ञान आदि सुख उत्पन्न कर सकता है। समझे क्या नहीं? इसलिए वह पदार्थ जिसके अंदर ज्ञान और सुख हो वही परम पदार्थ है, एकदम जबरदस्त परमार्थ है। और वो परमार्थ ऐसा है, कैसा है? अनंत गुणों से भरा हुआ है, असंख्यात प्रदेशी है, समझे। अनादि अनंत है, शाश्वत है, और जिसमें से ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। अनंत सिद्ध दशा उत्पन्न होती है ना। आचार्य पद साधु दशा उत्पन्न होती है, उसी में से शुभ भाव उत्पन्न होते हैं, उसी में अशुभ भाव भी उत्पन्न होते हैं। अपना कार्य करने में पूरी तरह स्वयंभू है वो, ऐसा वो महान पदार्थ है। कौन? वो है परमार्थ। समझ रहे? उसको अपना अनंत काल के प्रवास के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा वो महान पदार्थ है। परंतु वह महान पदार्थ, समझिए, जैसे एक एग्जाम्पल दें अपन कि नमक की डली को अपने जीवन भर के लिए किसकी आवश्यकता है? किसी की आवश्यकता नहीं। नमक की डली अपने आप में पूर्ण रहेगी नहीं, उसको किसी से कुछ लिए बिना अनंत काल तक अपना खारापन निकाल सकती है नहीं। तो एक नमक की डली इतनी परिपूर्ण है तो एक चैतन्य वस्तु परमात्मा आत्मा, वो भी तो अनादि अनंत अपना कार्य कर सकता है। जैसे वो नमक अपना खारापन निकालता है अखंड रूप से, है ना, बिना रुके, है ना, अनादि अनंत अपना खारापन निकाल सकता है ना। वैसे चेतन भी अपना ज्ञान वाला रूप, ज्ञान और आनंद या चेतना अनंत काल तक निकाल सकता है, अनादि से लेकर अनंत काल। यानी वो परिपूर्ण वस्तु है, समझे कि नहीं? उसको किसी की आवश्यकता नहीं, निरपेक्ष है वो, समझे। और अपना जो चाहिए उसको ज्ञान और सुख वो खुद निकाल सकता है। मतलब सेल्फ अपने आप में परिपूर्ण भी है और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। समझ में आए? ऐसी महान वस्तु, ऐसा महान पदार्थ अनादि से स्वयं को भूला हुआ है। समझ रहे? इतना काल बीत गया और वो उसको अपने वस्तु की ही पहचान नहीं। अज्ञान के, मिथ्यात्व के, मोह के ऐसे बादल चले, ऐसे तूफान आए अनंत काल से कि इस बीच अपनी सत्ता तो बिल्कुल भी समझ में नहीं। एक पदार्थ हूँ मैं, वस्तु हूँ, ये समझ ही नहीं कभी डेवलप हुई कि मैं एक पदार्थ हूँ, मैं वस्तु हूँ, मैं एक सत्ता हूँ। समझे कि नहीं? अपनी वस्तु, अपना पदार्थ, अपनी सत्ता तो क्या माना गया? बोलो, अनंत आहार वर्गणाओं से बना हुआ जो शरीर है, जो अनंत कारमान वर्गणाओं ने बनाया हुआ है, उन आहार वर्गणाओं से बना हुआ जो हड्डी मांस चमड़ा रहता है, या वैकृतिक शरीर हो, समझ में, एक प्राणी वाला शरीर, एक एनिमल टाइप का एक बॉडी सामने खड़ी रहती है पूर्व कर्म के निमित्त से, उसी को मैं मानता है। सोचता भी नहीं है कि इस बॉडी का रॉ मटेरियल यानी पदार्थ कौन सा है।
सत्ता कौन सी है इसकी, कुछ नहीं समझता है इसको, समझ रहे, पदार्थ ही पता नहीं है, समझ रहे, बहुत बड़ी बात है ये, इम्पोर्टेंट। तो ये इसलिए जब उसको ये पदार्थ पता नहीं है अपना, तो वो देह को जब मैं मानता है तो उसके दीनहीनता की लेवल इतनी हो जाती है कि अपने को सत्ता कितनी मानता है, देह भ्रमण। अब देह में क्या, पुराने कर्म को देह से पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, प्रशंसा नहीं मिलेगी, प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लोग अनुकूल नहीं बिहेव करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। और उतने उतने समय जब जब ये सब प्रसंग होते उतने उतने समय वो भीख मांगेगा कि ये सही हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये मिल जाए, ये ना मिले, मुझे ये चला जाए, इतने भीख मांगता है, दीनताहीनता अनुभव करता है, समझ रहे, गिड़ आता है, रोता है, चिंतित होता है, भयभीत होता है ना, मांगने लग जाता है, जिधर उधर मांगने लग जाता है, मंदिरों में मांगने लग जाता है। इसकी दीनता की देखो लेवल, ये कषाय ही है, समझ में आया कि नहीं, मान कषाय में आता ही है, हमारे को ये कषाय दिखती ही नहीं है, ये भी मान कषाय है क्या? हाँ, दीनता भी मान कषाय का ही चिन्ह होता है, सिर्फ अहंकार, ईगो, प्राइड ही नहीं है मान कषाय। दीनहीन अनुभव करना ये भी मान कषाय है, क्योंकि उसका अवलंबन देह है। देह के लेवल पर जैसे सुंदर देखा था, तो देह के लेवल पर दीन भी देखा है खुद को, देह के लेवल पर बलवान देखा था, तो देह के लेवल से ही दीनहीन अनुभव किया, तो इसकी दीनहीनता की लेवल चरम सीमा पर है, मान कषाय की लेवल चरम सीमा पर है, समझे कि नहीं? तो ऐसे जीव जो ये इतने दुखी है, इतने दीनताहीनता अनुभव कर रहे हैं, और यदि कर्मों ने और कुछ छीन लिया, कुछ आजू-बाजू के व्यक्ति छीन लिए, कुछ चीज़ें छीन ली, पुण्योदय छीन लिया, समझ रहे, यश ख्याति छीन ली, तो फिर तो ये इसको लगता है कि मेरा अब कुछ बचा ही नहीं, अस्तित्व क्या बचा, मेरे पास अब कुछ बचा नहीं, जीरो जीरो फील करता है, निगेटिव फील करता है, अब मेरी जिंदगी वर्थलेस होकर सुसाइड कर लेता है। सोचो कौन बोले बोला, कौन? परमार्थ अपनी सत्ता खत्म करने के चक्कर में है, समझ रहे, इसको ये के दुख सहन नहीं होते, मैं अब मेरे पास कुछ बचा नहीं, अब कुछ भी नहीं, सुसाइड कर लेता, समझ रहे। सोचो इसकी दशा इतनी दयनीय हो गई है, इसको अशुद्ध दशा कही है जिनवाने, है ही नहीं हमारी दशा, हमारे हम नहीं आते किसमें, कम ज़्यादा मात्रा होगी, है तो यही, समझे कि नहीं? तो ऐसे जीवों को क्या करें कि इसको परमार्थ बताना होगा। तो ये जैन शासन जो है, मैं आपको बता, देखो ऋषभ देव की बात समझते हैं ना, वैसे तो तीर्थंकर अनादिकाल से चलते आ रहे हैं, है ना, और इस काल में प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभ देव। अब ऋषभ देव के टाइम पे तो भोग भूमि से जस्ट कर्म भूमि कन्वर्ट हुई थी, लोगों को तो भोजन कैसे बनाते ये भी पता नहीं था, अनाज उगाते कैसे ये भी नहीं पता, आसी मसी कृषि विद्या भी नहीं पता, उनको तो आदत थी कि भाई भोग वो पे कल्प वृक्ष और ले लो चीज़ें, और वो चीज़ें नष्ट हुई, तो लोग कितने बेसिक थे, आप समझ रहे ना। अब उनके उपदेश में आया कि ये जो शरीर है ये पौद्गलिक परमाणु है, समझना ध्यान से, बहुत इम्पोर्टेंट, ये पौद्गलिक परमाणु है, ये आहार वर्गणाएं हैं, ये कार्मान वर्गणाओं के द्वारा निर्मित होती है, आकर्षित होती है, उससे ये शरीर बनता है। अब सोचो वो युग कौन सा है, आप समझ रहे कौन सा युग है वो, जस्ट कल्प वृक्ष नष्ट हुए थे, भोग भूमि नष्ट हुई थी और कर्म भूमि प्रारंभ हुई थी, वहाँ अब लोगों को कुछ समझेगा, परमाणु आहार वर्गणाएं, शरीर परमाणुओं का है, कुछ समझा नहीं। वहाँ से लेके आप 24वें तीर्थंकर तक आ जाओ ना, विज्ञान डेवलप हुआ तो वहाँ के लोग क्या समझेंगे परमाणु, मतलब मैंने सुना कि दे वेर अहेड ऑफ टाइम, वो समय से इतने आगे थे, क्योंकि देखो जो अब आपको बताओ, ये सिर्फ 50-100 साल या 200 साल में जो परमाणु की खोज करना प्रारंभ करी साइंटिस्ट लोगों ने, अब ये कहाँ से आया, इनके पास परमाणु भी हमारे शास्त्र लेकर गए थे, वासी का प्रवचन सार जी में से पढ़े परमाणुओं की, तो उसके ऊपर रिसर्च प्रारंभ हुई, अब वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, है ना, निकाल के बता रहे हैं, उसकी वर्किंग बता रहे हैं। तो आज तो अब लोगों को समझ में आने लगे कि सब परमाणु हैं, एटम से, मॉलिक्यूल से, अब मतलब सोचो दे वर अहेड ऑफ टाइम, वो कितने समय के आगे थे, तो लोगों को विश्वास करना कितना कठिन था कि ये परमाणुओं से बना हुआ है, असंभव था, लोग बोलते थे कुछ तो भी अलग ही बोल रही है
समझे क्या नहीं? हमारे देशों की दशा ये है, बताओ, क्योंकि हमने विज्ञान अच्छे से नहीं पढ़ा। अब साइंस को अच्छे से पढ़ो, बच्चों को तो है। बोलो कितने स्टेट होते हैं? स्टेट ऑफ मैटर के स्टेट पूछते ना, 5 कौन थे? हुए 5 बताओ। मोहन है, ठीक है, मोहन आइंस्टाइन, ओके। हाँ एडवांस नहीं नहीं, प्लाज्मा तक तो मुझे भी पता था, ये नया नहीं पता मुझे। मोहन आइंस्टाइन मतलब क्या है बताओ? मैटर, ये उनकी चैप्टर है। देखो फिजिक्स जब से स्टार्ट होता है, 6th स्टैंडर्ड से फिजिक्स स्टार्ट हुआ, पहला चैप्टर क्या है? मैटर। समझो पहला चैप्टर, 6th स्टैंडर्ड से फिजिक्स स्टार्ट होता है, पहला चैप्टर है मैटर। मैटर के 3 स्टेट बताए उन्होंने, मतलब स्टेट मतलब अवस्था, पर्याय, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। अब समझो ये साइंस जो सिखा रहा है आज, ये सब हमने ऋषभ देव से सुने हैं भैया। बहुत गहराई समझे इस बात को, हम बहुत इजी लेते हैं हमारी चीज़ों को, हम बहुत अहेड ऑफ टाइम थे हमारे तीर्थंकर। वो ये विज्ञान बहुत पीछे पिछड़ा हुआ है और हमसे सीखा हुआ है, और फिर और हमारे को सिखा रहा है, और हम उनके फॉलोअर हो गए, वो विज्ञान के अर्जुनवाणी के फॉलोअर नहीं। पता कितने मूर्ख होने चाहिए हम जैसे कोई व्यक्ति। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे 5 पकड़ो अभी, समझ ले, सॉलिड, लिक्विड, गैस, समझे क्या सिखा रहे हैं? वही परमाणु ही सिखा रहे हैं। और फिर उसी के वो जितना आगे का फिजिक्स है वो इसी के आधार पर है। फिर उसकी स्पीड, वेलोसिटी। दूसरा चैप्टर क्या है? हाँ, दूसरा चैप्टर काइनेमेटिक्स है क्या? क्या तुमको क्या पता? हाँ, मोशन चैप्टर है क्या? मतलब नेक्स्ट चैप्टर, हाँ, फोर्स ना, तो मोशन में आ गया वही, स्पीड, वेलोसिटी, इनर्शिया, हाँ, एक्सेलरेशन, ये सब ठीक है, वही परमाणुओं की गति वाले। आप समझना क्या कह रहे हैं जो ये चैप्टर सिखा रहे अभी। तो ऋषभ देव वो टाइम पे जब बोलते थे कि परमाणु है, परमाणु से बना, तब समझना कठिन था। अब इन बच्चों को पूछो ना, पूछो ये क्या है, तो वो बताएंगे एक मटेरियल है। कौन सा वाला? मॉलिक्यूल, मतलब बताए प्लास्टिक है। फिर वो प्लास्टिक कैसे, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल परमाणु। अब समझो, अब तो समझना कठिन नहीं है ना कि ये परमाणु है। फिर हम क्यों नहीं समझ रहे? ये घर, गाड़ी, बंगले जो दिख रहे हैं हमारे को, ये शरीर जो दिख रहा है, ये आवाज़, ये बोलने की शैली, समझ रहे, ये सब परमाणु के सिवा कुछ है नहीं, मिट्टी के सिवा। आप बोलोगे ऐसे थोड़ी, मिट्टी तो मिट्टी दिखनी चाहिए, ऐसे शरीर जैसे क्यों दिख रही है? वही तो कर्म खेल है। वो बाहर की वो मिट्टी और ये वाली मिट्टी में अंतर इतना ही है, रॉ मटेरियल सेम है, सिर्फ यहाँ पर वो उछलती हुई, बैठती हुई, खाती पीती हुई दिखती है, क्योंकि कर्मोदय है वहाँ पर। कर्मोदय ने जब उसका शरीर बनाया तो उसके जीवन भर के प्रसंग भी बनाता है वो, जो अपने कर्म में बांध देते। तो जीवन भर उसको बालक से युवा, युवा से वृद्ध बनाना, उसके पास संयोग देना, पत्नी बच्चे वाले छीनना, प्रॉफिट देना, लॉस देना, बीमार करना, निरोगी करना, ये सब वो खेल खेल रहा है ना। है तो मिट्टी के साथ ही छोरा ना, इतना तो समझ लेना चाहिए। अरे स्वांग है कि नहीं, उसी ने बनाया ना डिज़ाइन, हमने डिज़ाइन बनाई क्या? ना माँ बाप बना रहे, कुछ बना रहे, हम क्यों नहीं समझ पा रहे इन चीज़ों? और ये समझने पर कितना जीवन में बदलाव आता है। हम क्या बताएं, सब मिट्टी मिट्टी दिखती है, उधर का पूरी रुचि टूटती है, और फिर से हमारा रुचि टूटने पर फिर महान पदार्थ कौन? तो इधर परमार्थ है, वही परमार्थ। मिट्टी को मिट्टी देखो बेटा, ये सब समझेंगे नहीं। हम जिनवानी पढ़ेंगे और मिट्टी मिट्टी में इंटरेस्टेड रहेंगे तो कोई काम का नहीं है जिनवानी पढ़ना। क्या फालतू चीज़ें रखी वाली, और घर, गाड़ी, बंगले, पैसा, प्रॉपर्टी, सोना चांदी हो, मिट्टी के सिवा कुछ नहीं तुम्हारे को। अगर मिट्टी में इंटरेस्ट है तो क्या बोले, बुद्धि की कमी हमारी, समझ रहे कि नहीं? तो जिसको ये जिनमानी पढ़ी, जिसने दिल से, हृदय से, उसको तो सब तरफ जिनमानी दिखती है, समझे कि नहीं? और जिनमानी से दिखता है सब मिट्टी है, सबका इंटरेस्ट घटता है, और अपने परमार्थ का इंटरेस्ट बढ़ता है कि क्या पदार्थ हूँ, ये सबका ज्ञान उत्पन्न करता हूँ मैं। मैटर को मैटर समझा किसने, बताओ? समझा कि क्या कहा? मैटर जो है, परमाणु है, उसको समझा किसने? आप समझे क्या? मैटर कब से है? अनादि से। पहले किस जाना? ऋषभ देव ने। ऐसे इस युग की बात कर रहे हो तुम, सिद्ध भगवान अनंत काल से है हमारे पास। इतने तीर्थंकर हो गए तब भी ज्ञानी जब होंगे कई और जगह पर, समझ रहे कि नहीं? मैटर को मैटर जानता कौन है? अब समझ लें, सब जानने की ताकत रखने वाला परमार्थ है, बहुत गजब का पदार्थ है। और उस परमार्थ को हमने कितने काल से, सोचो, मिट्टी रहते हुए भी मिट्टी समझने नहीं दिया। संयोग मिट्टी होते हुए मिट्टी समझने नहीं दिया। घर, गाड़ी, बंगले मिट्टी थे, मिट्टी समझने दिया, और उसमें उलझा रखा, उलझा के भीख मांगने को लगाया। कितना बड़ा अपराध है ये। उस परमार्थ को जो दुनिया के जानने की ताकत रखता है, जो भूत भविष्य को जानने की ताकत रखता है, जो अनंत सिद्ध दशा निकालने की ताकत रखता है, उस परमार्थ को मिट्टी के आकारों में उलझा कर भीख मांगने को लगा रहे हैं हम। ये कम अपराध है? ये छोटा अपराध नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये इस बात को गहराई समझना, सीरियस है एकदम।
तो क्यों उलझा रहे उसको? मिट्टी क्यों नहीं दिखाते ये मिट्टी करके सब? क्यों समझाते नहीं उसको? हमारे उत्तम सत्य धर्म यही है, सत्य की ओर बढ़ो। ये क्या है? ये समझ रहे कि नहीं? उलझना, कोई भी चीज़ में, फालतू चीज़ में उलझ, पूरी दुनिया उलझ रही है। वो पागल है, वो जिनवानी नहीं पढ़े हैं, उनको मैटर वो भी नहीं पता, मिट्टी में इंटरेस्टेड है, तुम्हारे को भी मिट्टी में उलझा रहे हैं। उनकी बातों में नहीं आना, मिट्टी के दीवाने सब, निगोज जाने सबको। हम उनकी बातों में आएंगे, हमारी बातों में लाओ उनको, उनको बताओ उनका चेतन हीरा, उनका परमार्थ बताओ उनको, और उनको उठाओ वहां से। हमने उनको उठाना चाहिए, हम गिर रहे हैं इनसे। प्रभावना क्या होती है फिर? अरे हर एक जीव को बताओ यार वो परमार्थ है, वो मिट्टी में उलझ रहा है, वो मिट्टी नहीं है, उसको क्या बताऊं मैं? भीख मांग रहा है बेचारा, देखा नहीं जाता हमारे से। जिसको जो प्रयत्न करो अपने से जितना हो सके, है ना, पर प्रभावना क्या करनी, प्रभावना क्या करनी। भैया तुम खुद को परमार्थ देख नहीं पाए, उसको परमार्थ देख नहीं पा रहे, इसलिए उसकी करुणा नहीं आ रही तुम्हारे। खुद को देखो, भगवान हो, सबको बताओ कौन है वो। परमार्थ है वो, एकदम महान पदार्थ है, बहुत गजब का पदार्थ है। इतनी शक्तियाँ लेकर चल रहा है वो, इतने गुण उसके अंदर, वैभव, समझे? लेकिन वो बिल्कुल जानता नहीं, स्वयं को अपरिचित है। ऐसे जीव को व्यवहार के माध्यम से जिनवानी है, जिनेंद्र भगवान देखो, जिनेंद्र भगवान देख लो, मुनिराज देख लो, जिनवानी देख लो, वो ऐसे है जो परमार्थ बताते। देखो यहाँ पर कुछ देंगे वाला फंडा ही नहीं। हमारे मंदिर में देखो कुछ भी नहीं रखे हुए हमने, ऐसे मंदिर थे पुराने, कुछ नहीं, भगवान जी हमारे पास बस। फिर बाद में वो ट्रेंड आया, रत्नों के रखो, ये रखो, वो रखो, भगवान जी के हमारे पास, उनके पास कुछ नहीं। तो यहाँ पर मिलने वाला चक्कर तो है ही नहीं बेटा। कुछ मिट्टी मिलने के लिए तुझे, मिट्टी को मांगने का भी नहीं आता, मिलेगा क्या? परमार्थ मिलेगा तुझे। वो परमार्थ देख रहे हैं, परमार्थ दिखा रहे हैं, हाँ ये नहीं। मुनिराज परमार्थ की साधना करने के लिए जंगल में जा रहे हैं। हम जो मुनिराज का जीवन देख के ही सीख जाते थे कि ये देखो, ये राजघराने में जन्मे थे, बहुत बड़े संपन्न व्यक्ति थे, घर पे कोई अनुकूलता की कमी नहीं थी इनको, फिर ये क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कुछ तो है। तो मुनिराज का जीवन, वो नग्न रह रहे, वो जंगलों में रह रहे, वो पहाड़ों पर जा रहे, देख रहे नहीं किधर गए तो बात नहीं कर रहे, कुछ तो सिखा रहा था हमारे को, परमार्थ ही सिखाया जा रहा था। फिर जिनवानी पढ़ी, वहां से वो परमार्थ की कथन, समझे कि नहीं? तो पूरा जिन शासन परमार्थ बताने के लिए है, पूरा की पूरा। और इस जिन शासन में आकर हम 6 द्रव्य सीख गए, 7 तत्व सीख गए, बता 24 तीर्थंकर के नाम सीख गए, भक्तामर पाठ सीख गए, पाठ बहुत सारे है ना, गुणस्थान मार्गस्थान सीखे, लेकिन वो परमार्थ ही नहीं सीख पाए। वो जिसके लिए जिन शासन है, मतलब हर चीज रोज स्वाध्याय को आने के लिए रेडी हम, लेकिन परमार्थ समझने के लिए रेडी नहीं। इतनी तो हमारी दशा खराब हो गई। बुरा मतलब नहीं देना, तो आप सबसे अच्छे हो दुनिया में, इसलिए आपको बता रहा हूँ, आपको भी उठाना चाहता हूँ। इसके ऊपर के लेवल पर उठो, यहाँ तक तो पहुँचे, बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं पहुँचता यहाँ तक प्रतिदिन स्वाध्याय करने के लेवल पर, समझ रहे? इतनी गहराई से इतनी सूक्ष्म बातें सूझने के लिए लेवल पर बहुत लोग नहीं है, लेकिन आप हो तो आप ऊपर उठो। आप परमार्थ को जाने बिना जाना है यहाँ से, बिल्कुल नहीं जाना। एक दिन परमार्थ के बिना बीतना इज इक्वल टू उतने दिन के लिए भीख मांगना है। 1 मिनट परमार्थ को भूलना मतलब 1 मिनट के लिए अपने आप को भिखारी मानना है। कितना डेंजर है समझ लो। मिथ्या तो नित्य कर्म क्यों बनते? भीख मांगने लग जाता हूँ मैं, है ना, तो फिर वो भीख मांगने से तो कर्म आकर्षण होते हैं, फिर और फिर वही भीख में और चीजें मिलती। विचार करना गहराई से क्या कह रहा हूँ। एक समय के लिए परमार्थ को भूलना मतलब भीख मांगने लग जाए। तो ये जिन शासन हमारे को वो भीख मांगने वाली दशा से भगवान बनने वाली दशा पर पहुंचा रहा है। ये जिन शासन हमारे को, हमने क्या करना चाहिए बताओ? तो जिन शासन को अंगीकार करो। कैसे? जिन शासन व्यवहार बताता है, व्यवहार, और निश्चय भी बताता है। निश्चय की बात हम लोग पढ़ने की है जस्ट। तो व्यवहार बताता है क्योंकि अवस्था खराब है हमारी। तो खराब संसार अवस्था, संसार अवस्था की दशाओं को 3 दशा कर दी, अशुद्ध मिश्र शुद्ध। जो भी अरहंत दशा तक है, समझे कि नहीं, उन सबको उन्होंने संसारी जीव कहा, क्योंकि उनके साथ क्या है, वो जीव द्रव्य अनंत कार्माण वर्गणाएँ हैं और फिर आहार वर्गणाएँ हैं। इनकी 3 दशा होती है, ऐसा कह दिया उन्होंने, बराबर है। तो अरहंत दशा भी आ गई क्योंकि उसमें उनके पास भी आहार कर्म वर्गणाएँ हैं, अघातिया वाली, और आहार वर्गणा वाले शरीर भी है, सम्मोचरण आदि है ना, वो भी है। तो इन सबको क्या दिया? जिनकी दशा ऐसी है उन तीनों के लिए 3 व्यवहार दिए। अशुद्ध व्यवहार वालों को, मिश्र व्यवहार वालों को, शुद्ध व्यवहार वालों को, शुद्ध दशा वालों को शुद्ध व्यवहार, है ना, मिश्र अवस्था वालों को मिश्र व्यवहार, अशुद्ध अवस्था वालों को अशुद्ध व्यवहार, 3 व्यवहार दिए गए। अब इन व्यवहारों में अब बता रहे थे हाँ कि ये व्यवहार के उपदेश 2 प्रकार के होते हैं, आगम रूप और अध्यात्म रूप। एक वो कथन होता है जो आत्मा से छोड़कर बाकी क्षेत्र में की कर्मों की, मुख्यतः से कर्मों की चर्चा करे,
समझे क्या नहीं? वो परमाणु, कर्म परमाणु, उससे होती हुई गतियाँ, उससे मिलते हुए संयोग, समझ रहे? उनकी जो चर्चा करें वो आगम। और इस आत्मा के अंदर ऐसे विकारी भाव उत्पन्न होते हैं जिससे गतियाँ, कर्म, बंधन होते हैं, ये वाले कथन करता है अध्यात्म। समझ रहे? तो मोक्ष मार्ग को साधने का आगम का एक कथन है और अध्यात्म का एक कथन है कि मोक्ष कैसे सदता है। तो आगम कहेगा जब ये आत्मा के प्रदेशों में से कारमान वर्गणा जब जीरो होगी उससे मोक्ष होगा। सही है क्या नहीं है ये कथन? बिल्कुल सही कथन है, गलत है क्या? सही है कि नहीं? मतलब अब डाउट नहीं कर रहा मैं, तो बता रहा हूँ सही है क्या नहीं। आगम कथन क्या है? जब इस एक आत्मा है, अनंत कारमान वर्गणा है ना उसके साथ, फिर एक कारमान वर्गणा में अनंत कर्म परमाणु, तो जब ये आत्मा कर्म रहित होगा तब इसको मोक्ष होगा। ये आगम कथन है, सही भी है, गलत कुछ भी नहीं है, कथन शैली है वो और पूरी तरह सच्चाई है, कुछ झूठ नहीं इसके अंदर। और अध्यात्म कहता है कि बोलो ये आत्मा है, ये आत्मा के अंदर राग द्वेष होते हैं, है ना, मोह होता है, ये विकारी भाव होते हैं, इन सबको शॉर्ट में बोला राग। ये राग भाव जब नष्ट होगा तब ये जीव मुक्त होगा, क्योंकि वो अंदर का देख रहा है, चतुष्टय देख रहा है, तो मेरे उस आत्मा को देख रहा है, उसके अंदर ज्ञान दर्शन खंड पड़ रहा है राग द्वेष से, मोह से, तो ज्ञान दर्शन की भावनाओं से खंडित हो रही है। इसलिए वो कहा कि इसके अंदर से जब राग नाश होगा तब उसको मुक्ति होगी। तो ये मोक्ष के साधने के दो तरीके हुए, समझ में? एक बोलो, एक वो जो कर्मों का नाश करने की पद्धति कहता है वो हो गया आगम पद्धति, और एक राग का नाश करने की पद्धति होती है वो अध्यात्म पद्धति है। समझ में? दोनों पद्धतियां हैं। अब आगम जब कर्मों का नाश करने की विधि कहता है तब वो ये कहता है कि महाव्रतों के अवलंबन से या महाव्रतों से कर्मों का नाश होता है। समझे कि नहीं? तो यह आगम पद्धति है, बिल्कुल सही है, समझ में? अब अध्यात्म कहते हैं कि महाव्रतों के काल में जितने देर आत्मानुभव होगा उतने देर राग जीरो होगा, उससे कर्मों का नाश होता है। वीतराग दशा, समझे? शुद्धोपयोग, निर्वांछकता, तप, क्योंकि इच्छा नहीं होना तप, राग नहीं होना तप से निर्जरा होगी। समझ में आ रहा है क्या? तो निर्जरा संवर क्या है? आत्मानुभूति में उत्पन्न होने वाला वीतराग दशा, राग का अभाव होना आत्मानुभूति के काल में, वह मोक्ष की साधना है, उससे मोक्ष सदता है। महाव्रतों से नहीं। महाव्रत होते क्या है? वो एक राग होता है, पता है, एक प्रशस्त राग होता है, 28 गुणों को पालन करना, आत्मा के लिए सही माहौल बना के रखना, समझे क्या नहीं? आत्मानुभव के लिए अनुकूल साथी, अनुकूल चीज़ें जमा करना, अनुकूलता रखना, ये राग में आता है कि मैं नग्न रहूँगा, मैं एकांत में रहूँगा, तो ये काय के लिए कि मैं तुरंत आत्मानुभव कर पाऊँ। कभी भी बाहर की सेटिंग कर रहा है ना, समझे कि नहीं? बाहर है ना, तो इसलिए उसको राग दशा है, वह प्रशस्त राग होती है, वह बंध का कारण है, वो हम पढ़ेंगे जस्ट, ठीक है? यहाँ तक समझा? तो ये दो पद्धतियाँ है, मोक्ष कैसे सत्ता है, बंध, है ना, समझ में आया क्या? वो वितराग दशा अध्यात्म पद्धति वाली, लेकिन वो द्रव्यलिंगी मोक्ष साधने को गया है, लेकिन कर्म का नाश करने के लिए निकला है, तो वो बंध पद्धति को ही साधता है, मोक्ष पद्धति को नहीं साधता। समझ में आया? योग इसलिए कहा कि ज्ञानी सच्चाई में देखा जाए पूर्ण रूप से तो जो केवल ज्ञानी है वही अध्यात्मी और आगमी है। आंशिक रूप से देखा जाए तो सम्यक दृष्टि ही आगमी और अध्यात्मी है, समझ में आया? और मिथ्या दृष्टि ना आगमी है ना अध्यात्मी है, ठीक है? तो सम्यक दृष्टि मोक्ष कैसे साधता है, और मोक्ष सम्यक दृष्टि ही मोक्ष साधता है, ऐसा क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि के जीवन में संशय, विभ्रम और मोह नहीं होते। सम्यक दृष्टि किसे कहना? जिसके जीवन में अपने स्वरूप के प्रति संशय, विभ्रम और मोह नहीं हो। अपने स्वरूप के प्रति, समझे? आम के प्रति संशय, विभ्रम, मोह हो, चल जाएगा, समझे? विश्व के प्रति हो, स्वयं के प्रति जिसको संशय, विभ्रम, मोह ना हो, उसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। मुझे उसका ज्ञान इतना समझदार होना चाहिए, इतना विवेक वाला होना चाहिए कि वो कभी भी देह को मैं नहीं जानता, समझे कि नहीं? उसको कभी संशय नहीं पड़ता, कभी विभ्रम नहीं होता, विमोह नहीं होता, वो अपने आप को जैसा मैं हूँ वैसा जानता है। उसको पता है ये मिट्टी वाला शरीर है, परमाणु जो हमने बताया, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, समझ रहे? ये मिट्टी की परमाणु, इसके भीतर एक चेतन द्रव्य है, चेतना उसकी बह रही है, उससे चेतन पदार्थ सिद्ध हो रहा है। धुएं से आग सिद्ध हुई तो हमने परोक्ष रूप से प्रमाण कर ही लिया,
और कहाँ है वो चेतना? हर जगह दिख रही है, मतलब देह प्रमाण है वो चेतना। तो उसको आत्मा दिखती है, दिखती तो वो बता संशय है, विभ्रम है, मोह नहीं है उसको। समझ में? न उसको संशय है, विभ्रम है, न मोह, इसीलिए वो मोक्ष मार्ग को साध सकता है। जिसको संशय विभ्रम मोह हो वो मोक्ष मार्ग को नहीं साधता, बंध को साधता है। इसके लॉजिकल आंसर भी दे सकते हैं। समझ में? जब खुद को जाना ही नहीं है, समझ मुझे मुक्त होना है, मुक्त होना है, तो किसको मुक्त होना है बता? जिसको संशय विभ्रम मोह हो, मुक्त किसको करना चाहता है? समझ में? ये विशाल, ये मनुष्य के शरीर को, पुरुष स्त्री के शरीर को, उसको मुक्त करना चाहता है। सोचो, मुक्त मतलब सीधी सीधी बात, सुखी किसको करना चाहता है? बताओ, विशाल को सुखी करना चाहता हूँ मैं, आप किसके शरीर लगा लेना, उसको सुखी करना चाहते हो। बताओ, सुखी होता नहीं है वो पदार्थ। सुखी करना किसको चाहता है? क्योंकि संशय विभ्रम मोह होने से, खुद को देह मानने से, सुखी करने के लिए उस देह को ही सुखी करने के चक्कर में है। उसी को सुखी करने चक्कर में विवाह किया, पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले प्रॉपर्टी या परिग्रह जमा कर रहा है। किसको सुखी करने? समझ रहे कि नहीं? यही गड़बड़ है। वो कौन सी वाली? संशय विभ्रम मोह वाली। अब जब इस संशय विभ्रम मोह टूटता है तो पता चलता है ये परमाणु है। परमाणु कभी सुखी होते नहीं, किसी के बाप से सुखी नहीं होंगे, कभी 3 काल में सुखी नहीं होंगे। ये परमाणु को सुखी करना नहीं है, इस परमाणु के भीतर जो चेतन रूपी वस्तु है उसको सुखी करना है ना। मुझे सुखी होना है, मैं चेतन वस्तु इसके भीतर, देह को सुखी होती नहीं है। तो स्वयं को सुखी करने के लिए, स्वयं को मुक्त करने के लिए वही प्रयत्न कर सकता है जिसका संशय विभ्रम मोह नष्ट हुआ हो। इसलिए मोक्ष को साधना या सुख को साधना वही कर सकता है जिसका संशय विभ्रम मोह दूर हुआ हो, सम्यक दृष्टि हो, वो ही साध सकता है। मिथ्या दृष्टि मोक्ष साधने के चक्कर में या सुखी होने के चक्कर में देह के ही प्रयोग करते रहता है। देह को सुखी, देह को प्रसन्न करना चाहता है, मिट्टी को। समझ रहे क्या विकास भैया? समझ रहे प्रीतम भैया? कठिन जा रहा है, इतना रिपीट करता हूँ मैं, कठिन जाने काम ही नहीं है। वही बात। अरे वही बात तो समझ नहीं रहा तू, वही बातें क्यों बोलते? क्योंकि वही बात समझा नहीं है तो। दूसरी बात बोलो। पहली बात समझिए, पहली बात समझी तो मैं दूसरी बात बोलूँ। हमारे बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन तू पहले पे अटक जाता है ना। हम क्या करें? है क्या नहीं? वही बात है कि भाई वो परमाणु को, यानी संशय विभ्रम मोह होने से इन परमाणुओं को सुखी करना चाह रहे हैं। इसलिए वो सुखी होते नहीं। परमाणु कभी किसी से नहीं हुए, आज तक नहीं हुए। इस परमाणु को सुखी करने के प्रयत्न हमने कितने किए हैं ये बताओ भैया? आप में तो आपने गाड़ी लाई कि नहीं? इन परमाणु को सुखी करने के लिए लाई, गाड़ी लाई, बंगला लाए, पत्नी लाई, बच्चे लाए, पूरी अनुकूलता लाई, घुमा के लाए, फिरा के लाए, खिलाया पिलाया, ड्रेस परफ्यूम सब। बताओ वो परमाणु कितने सुखी? कौन सा परमाणु सुखी हो बताओ हमें? आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया। सुनिए नहीं लाई? कौन सा परमाणु सुखी कर दिया आपने? मिट्टी थोड़ी सुखी होती, समझता ही नहीं। मिट्टी सुखी नहीं होती। आत्मा दुखी है, आत्मा सुखी हो। कैसे सुखी हो? अकुलता से दुखी। कौन से अकुलता? राग द्वेष वाली अकुलता है, मोह वाली अकुलता है। उसको मोह से दूर करो, मिट्टी दिखाओ, हो जाएगा आकर्षण घटाओ और अपने अंदर रम जाओ, अंदर सुखी सुख है। अभी सुख की प्रक्रिया, ये सुखी होना, सुख को साधना या मोक्ष को साधना, इसे ज्ञान निजन कर सकते, अज्ञान निजन नहीं कर सकते। ठीक है, पढ़ते हैं अपना। जाओ उत्तर तो कंप्लीट कर ही लेंगे आज अपन। बहुत कुछ कहना था मुझे, पर अब समय बहुत कम होता है। देखो 354 पर चल रहे ना भाई? नहीं, हाँ 54 पर ही शायद। यस, अब देखो दूसरा पैराग्राफ हम लोग को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पैराग्राफ हो चुका है, इसमें पढ़ने रहा हूँ। ठीक है, मोक्ष मार्ग को साधना यह व्यवहार। देखो क्या कह रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपनी कल बात हुई थी, परसों बात हुई थी, वही बात है, वो गहरी बात है। देखो, मोक्ष मार्ग को साधना ही व्यवहार है। इसलिए हमने आगम को भी और अध्यात्म को, दोनों को व्यवहार के क्राइटेरिया में रखा था। याद है क्या आपको? पहले हम क्या समझ रहे थे? आगम ही व्यवहार है, लेकिन अध्यात्म का कुछ अंश व्यवहार है, याद रखना। और उसका एकदम बारीक सा अंश है निश्चय, अध्यात्म का। क्या कहा, समझे क्या? देखो अभी लिखा, भी पढ़ के बता दो। अध्यात्म का भी 99% व्यवहार है, आगम का भी पूरा 100% व्यवहार है, तो डाउट ही नहीं हमारा। लेकिन अध्यात्म में 1% ही निश्चय है। वो क्या है वो बता। देखो बोलो क्या? 5 परमागम बोल रहे क्या? काय में आएंगे? 99% अध्यात्म व्यवहार, 1% निश्चय। पूरा जीव शासन ले लिया ना हमने, तो सब आ गया। 99% क्या रहता है? व्यवहार रहता है 99%।
1% निश्चय होता है। वो दिखाए 1% में बहुत हो गया, देखो नहीं, वो आत्मानुभूति भी व्यवहार है। ठीक है, लिखा हुआ है, बताऊंगा, टेंशन मत, डोंट वरी, लाइन लिखी वाली है, देखो। मोक्ष मार्ग को साधना व्यवहार, शुद्ध द्रव्य अक्रिया रूप सो निश्चय। कल ही बताई थी मैंने आपको बात। निश्चय क्या है बताओ, आपको बताओ क्या है, लाइन क्या लिखा है? शुद्ध द्रव्य अक्रिया रूप, ये क्या होता है? ये क्या होता है बता, बोलो क्या ये? देखो बताता हूँ। हाँ, जो द्रव्य है ना उसमें कोई क्रिया नहीं है, मतलब पूरी क्रिया इग्नोर करी गई। कौन सी? संसार वाली, संसार साधने वाली, मोक्ष साधने वाली, मोक्ष मार्ग वाली और मोक्ष वाली, सब क्रिया साइड में। बचा क्या? द्रव्य बचा है, द्रव्य जो प्रमत्त अप्रमत्त दशा से रहित है, जो बंध मोक्ष से रहित है, जो क्रिया से रहित है समझे, जो पर्याय से रहित है, वो त्रैकालिक ध्रुव, वो है निश्चय। कौन सा? बोलो बोला क्या है उसमें, बोलो भैया, कुछ बोलेंगे? चिन्ह कुछ किया मैंने, क्या है वो निश्चय? परम शुद्ध निश्चय। नहीं याद है? परम शुद्ध है क्योंकि भेद कर रहे हैं। क्या बोले? परम शुद्ध आत्मा नहीं, आठवां नहीं, आठवां मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। तो परम शुद्ध निश्चय नहीं जो है 8वें नंबर का, वो 8वें नंबर का जो परम शुद्ध निश्चय है उसमें देखो शुद्ध पर्याय भी हमने 7वें में रख दी थी साइड में, समझ में आया कि नहीं? तो वो जो त्रिकालिक ध्रुव है, ऐसा मैं आपको बताऊँ, जैसे कैसे बताया, हीरा है, चमक छोड़ दो, हीरा है, चमक कम ज्यादा ऊपर है कि काम है, हीरा है समझ में? इधर हीरा है, चैतन्य क्या है, उसकी पर्याय अशुद्ध दो, शुद्ध दो, मोक्ष को साधती हो, बंध साधती हो, पर्याय को साइड में करो, काम क्या चल रहा है वो छोड़ो, वस्तु क्या है वो बोलो। समझ आएगा समझ में? भगवान शाश्वत भगवान, पदार्थ तो वही है सबसे महान, समझ में आएगा नहीं? नमः समय सारा है, किसको नमस्कार किया बोलो बोला? वही ये जो एक है ना, ये जो एक समय सार का तो वो होता है, समय में भी उसका सार, तो स्वानुभूत्या चकास्ते, समझ रहे? वो भावाय जो वर्ड है, चित स्वभाव है, भावाय, भावाय का अर्थ ये होता है जो मैं बता रहा हूँ। तो सिर्फ वो जो ध्रुव वाला अंश है वो है निश्चय, जो ध्रुव की चर्चा है वो भी व्यवहार है। देखो क्या बात कर रहे हैं, हाँ ध्रुव की चर्चा भी व्यवहार है, ध्रुव का अवलंबन लो ये भी व्यवहार है, समझ में कि नहीं? ध्रुव का अनुभव करो, ध्रुव में लीन हो, ये भी व्यवहार है। समझा क्या? और किसी बातें कर, समझा क्या? आत्मानुभूति व्यवहार में आई कि नहीं आई? और ध्रुव को छोड़कर किसका भी अवलंबन ले रहे हो, वो तो सब बोलो संसार है, संसार, वो तो व्यवहार भी नहीं। कुछ समझा? कुछ गहरे गहरे सिद्धांत हुए है सामने, पकड़ने की कोशिश करना, बहुत ऊंची ऊंची छलांगे हुई वाली हमारी। समझ में क्या कहा? बोलो। ध्रुव तो है, वो निश्चय है, वो है भगवान, वो निश्चय है। पूरे जिन शासन में वो ध्रुव पार्ट है, वही निश्चय है, बस 8वां नहीं। और वो याद रखना, उस ध्रुव का अवलंबन लेना। अवलंबन लेना मतलब क्या? अपनी श्रद्धा गुण उसको समर्पित करके मैं ध्रुव हूँ ये मानना, ज्ञान गुण उसको समर्पित करके उसका अनुभव करना, आत्मानुभव, समझ में? और श्रद्धा गुण से पर्याय से उसमें लीन होना, ये 3 गुणों की पर्याय ध्रुव का अवलंबन लेकर ध्रुव में रमती है, ध्रुव का ग्रहण करती है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है, समझ में? ये है मोक्ष मार्ग। तो मैं मोक्ष मार्ग नहीं हूँ, मैं जिसको साधा जा रहा है वो हूँ। क्या कहा? नहीं समझा? हमने बताया हम मैं वाला पार्ट कितना महान है, परमार्थ वाला पार्ट कितना महान है। जो पर्याय मेरा अवलंबन लेती उसको मोक्ष मार्ग कह दिया गया, उसको रत्नत्रय कह दिया गया, उसको नमस्कार किया गया। बताओ उस पर्याय को, जो जैसा ना मेरी नहीं, मेरी आराधना करने वाली पर्याय को भगवान कहा गया, मेरी आराधना करने वाली पर्याय को धर्म कहा गया। सोचो क्या कहा? कुछ समझे आपको? कुछ बहुत गहरी बात है। मैं जो हूँ ना उसको तो भगवान कहा ही नहीं कि कुछ पहचानते ही लोग, लेकिन जो पर्याय मेरी आराधना करती है उस पर्याय को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कह दिया गया, उसी को रत्नत्रय कह दिया गया, उसी को मोक्ष मार्ग कहा गया, उसी को धर्म कहा गया। सोचो जो मेरी आराधना करती है उसको ही धर्म नाम मिल जाता है। मैं कितना महान हूँ,
मतलब मैं धर्म को उत्पन्न करने वाला पदार्थ हूँ। मैं धर्म, मुझे धर्म की जरूरत नहीं है, धर्म को मेरी जरूरत है। समझ में? बहुत गजब की चीज़ है। हम क्या बताएं आपको, पदार्थ बहुत महान है दुनिया, समझ में है कि नहीं? मुझे किसी ने कहा कि भाई दिक्कत ये नहीं है कि आपकी दशा क्या है, दशा ये है कि आपकी वैल्यूएशन आपको नहीं पता। यू डोंट वैल्यू योर सेल्फ। वैल्यूएशन बहुत कम आँखा है तुमने, मतलब वैल्यू समझ रहे तुम्हारी, मतलब सोचो, जैसे मैं बता एग्जाम्पल, मैं दृष्टांत लेता हूँ। तुम सीए हो, सीएस हो, तुम्हारे को तो 2-5 लाख रुपये पर मंथ तो होने चाहिए, तुम 25-50 में संतुष्ट हो रहे हो, ये तुम्हारा डी वैल्यूएशन एग्जाम है ना। कोई मुझे ये बोल रहा है, ये तुम खुद को बहुत डी वैल्यू कर रहे हो। क्या वैल्यू अपनी, समझ रहे कि नहीं? एग्जाम्पल समझ में, तो वही तो कह रहे हैं हम, आपकी वैल्यू क्या है बताओ, परमार्थ। क्या डी वैल्यू कर ली खुद को? वैल्यूएशन निकालो जरा अपनी, तीर्थंकर से निकालो वैल्यू और बनाओ भगवान जी को, और उनको पूछो मेरी वैल्यू क्या है। अरे मेरे क्या है, तुम्हारे से धर्म प्रारंभ होता है, तुम्हारे का आराधना करने वाली पर्याय धर्म है, तुम वो धर्म से भी ऊंचे हो। वो है निश्चय। समझा क्या? कठिन गया? कठिन गया क्या? आपको डाउट आया होगा कि क्या बोल रही है, निश्चय समझ में नहीं आया। हम कह रहे हैं ना, आत्मानुभव में जो आत्मानुभव की क्रिया है वो क्या है पता है आपको? अध्यात्म वाला व्यवहार। समझ में? मुनि दीक्षा ली वो आगम वाला व्यवहार, आत्मानुभव किया वो अध्यात्म वाला व्यवहार, और जिसका अनुभव किया गया वो है निश्चय। ये लाइन याद रखना। क्या कहा मैंने? हो आराम भैया, बड़ा कठिन जा रहा होगा आप, है वैल्यू डिवैल्यूशन करो, आराम नहीं आप। समझ में? डिवैल्यूएट मत करो खुद को, इवैल्यूएट करो। समझ रहे कि नहीं? आई एम समथिंग वेरी बिग ह्यूज, समझेगा? एंड एवरीवन हियर, समझ रहे? तो क्या कहा वापस से? मुनि दीक्षा लेना आगम व्यवहार, आत्मानुभव करना अध्यात्म व्यवहार, और आत्मानुभव में जिसका अनुभव किया गया वो निश्चय। क्लियर हुआ? रिपीट कर दिया। अब आपको इसको भूलना मत कभी। तो मोक्ष मार्ग कैसे सकता है बोलो? किससे? वही याद रखना, किससे? बाहर आगम व्यवहार, भीतर अध्यात्म व्यवहार, और उस अध्यात्म व्यवहार में चाहिए हमारे को निश्चय। आप समझा? पूरा दिन शासन समझा रहे हैं हम आपको। अगर वो निश्चय नहीं है तो अध्यात्म व्यवहार क्या रहेगा? समझ लीजिए, मान के जो जिसके पास वो ध्रुव पदार्थ नहीं है, तो अध्यात्म व्यवहार किसका अनुभव करेगा? किसमें अहम स्थापन करेगा? किसमें रमेगा? अध्यात्म के पास रमने के लिए, अहम करने के लिए और जानने के लिए कोई पदार्थ ही नहीं है, तो अध्यात्म व्यवहार जीरो हो गया। समझा क्या? और फिर आगम व्यवहार भी नहीं, जहाँ पे अध्यात्म में कुछ किया ही नहीं जा रहा है, तो तुम कर्मों का नाश करने को निकले हो। किसके है कर्म? किसको कर्मों से मुक्त करना चाहते हो? किसको? समझे क्या? इसलिए जिधर वो ध्रुव नहीं, उधर अध्यात्म व्यवहार नहीं, उधर आगम व्यवहार नहीं। इसलिए जो लोग है ना, जिनवाणी नहीं पढ़ते, एक अदमय सार जी नहीं पढ़ते, चले दीक्षा लेने को, हमें पता है ना आगम व्यवहार है, ना अध्यात्म व्यवहार है, ना वहाँ पे निश्चय है, कुछ नहीं है, बस है कुछ तो भी पंचम काल। समझेगा नहीं? लो जी, समझ रहा? आगम समझा, अध्यात्म आपको समझा? नहीं समझा? तीसरा वाला पार्ट, अध्यात्म समझना कठिन गया, वो निश्चय समझना कठिन गया क्या? देखो, आपको ये तो पता होगा कि हम आत्मानुभव में क्या किए थे, अपने मतिश्रुत ज्ञान के पर्याय को, यानी उपयोग भीतर लेकर गए थे। बराबर है? इंद्रिय बंद करी, मन के विचार, परद्रव्य के विचार बंद करे, स्वद्रव्य के विचार बंद किए, और फिर जब स्वद्रव्य का विचार भी बंद हुआ और जो अनुभव हुआ निरंतर ज्ञान दर्शन की पर्याय, वो निकलती किस में से? एक ध्रुव पदार्थ में से। तो अब एक ध्रुव पदार्थ है ना, उसका अनुभवन है वो आत्मानुभवन है, ध्रुव पदार्थ का अनुभव। तो वहाँ पर जो ध्रुव पदार्थ है वो है निश्चय, जिसमें से ये पर्याय निकलती है। अखंड रूप से निकल रही क्या? नहीं। अब बताओ, आपके एक आधे में से नहीं निकल रही क्या पर्याय, ज्ञान की पर्याय? इतना सीखी कैसे? अपने 40 मिनट ही होने को आए, ये निकल रही नहीं पर्याय। अब वो ध्रुव है कि नहीं? अब बताओ क्यों नहीं देख रहे हैं? अब बताओ फिर हमारे को भगवान क्यों नहीं बन रहे? हम परमात्मा क्यों नहीं बन रहे? हम डी वैल्यू कर ले खुद को मिट्टी मान कर बैठे हैं। आगम व्यवहार लगाओ। अब 10 दिन है ना, आगम व्यवहार पूरा प्रयोग करो। बोलो क्या करना है? नियम व्रत जितने लेते हैं लेने के, फटाफट। समझ में आ गया? हिचकिचाना मत। 10 दिन के लिए तो आगम व्यवहार यूज करो। समझ में आ गया? मौन रहना, सामायिक करना, एकांत में रहना, एकांत में ही ज़्यादा रहना, पढ़ना, सुनना, ये आगम व्यवहार लगाओ। समझ में? लॉजिक समझा? आगम व्यवहार। फिर अध्यात्म व्यवहार। आगम व्यवहार से जो एकांत में गए, अध्यात्म व्यवहार, अपने ज्ञान को लगाओ, अपने ज्ञान की ओर।
समझ में? अध्यात्म व्यवहार को निश्चय की ओर लेकर आओ। समझ में? और फिर देख लेना आपका 10 लक्षण पर्व कैसा होता है। कोई पूछे व्हाट इज 10 लक्षण पर्व, समझ में? इट इज हीलिंग प्रोसेस। हीलिंग प्रोसेस, यस, इट इज, बोलो, इट इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द सोल। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सोल, राइट और रॉन्ग? Because anger, ego, deceit and lust, greed are toxic feelings for the soul. समझ रहे? Illusion and unawareness are toxic feelings for the soul. And in this 10 Lakshan Parva, we detoxify our soul so that we can get a pure feeling of joy, happiness and enlightenment. समझ में? कुछ अंग्रेजी बोला ताकि हम समझा पाए लोगों को कि हम साधारण क्रिया नहीं कर रहे। When you get a soul detoxification, you will also get a body detoxification, because we take so many oath कि ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, एक टाइम खाऊंगा, उपवास करूंगा। इट्स अ बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, इट्स अ माइंड डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ते हैं, टेलीविजन, मोबाइल, समझ रहे, थिएटर, मॉल, ये सब जाना छोड़ते हैं। तो माइंड का डिटॉक्सिफिकेशन एंड वन मोर थिंग, बोलो, सोशल मीडिया डिटॉक्सिफिकेशन ऑल्सो, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं जिसको आज, वो भी हो रहा है क्योंकि हम उतने दिन ना टेलीविजन ना मोबाइल, ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर में पूजन, स्वाध्याय, समझ रहे, प्रवचन सुनना। तो इट इज़ नथिंग बट द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द सोल। और ये डिटॉक्सिफिकेशन पूरी दुनिया नहीं करती है, इसलिए 10 लक्षण पर्व जैसा पर्व सिर्फ जैनियों का है, जो गजब का पर्व है। समझा क्या आपको क्या कहा? कौन समझ पाया बताओ? खुद को सोल नहीं समझ पा रहे, इसलिए बताओ, ये डिटॉक्सिफिकेशन जो मैं बता रहा हूँ, सोल का डिटॉक्सिफिकेशन, ये और कहाँ है दुनिया में? बता। क्षमा को किसने धर्म माना? क्षमा बोल के किसी ने जिया पूरे एक दिन को? विनय बोल के जिया किसी ने? मतलब अंदर के टॉक्सिक फीलिंग पता ही नहीं है। दुश्मन बाहर नहीं होते, दुश्मन भीतर होते, किसी को पता नहीं। इंद्रियों का गुलामी, क्रोध, एंगर जैसे वो जो भाव, यही टॉक्सिक होते। टॉक्सिक समझते क्या? व्हाट डू यू मीन बाय टॉक्सिन्स? विषैले, जहरीले, समझ रहे कि नहीं? बताओ, बाहर जहर तो चलता नहीं एक बूंद, और फीलिंग्स में पूरे जहर भरे हुए। तो 10 दिन बिना जहर के जीते देखो, डिटॉक्स करके देखो, तुमको ऐसी फीलिंग आएगी, समझ रहे कि नहीं? फिर तुम 355 दिन टॉक्सिक जीने के लिए रेडी हो। अगर 10 दिन तुमने डिटॉक्स करके देखिए बॉडी को, तो याद रखना, आत्मा को, समझ रहे कि नहीं? तो याद रखना, तुम्हारी आत्मा परमानेंटली भी डिटॉक्स होने के लिए रेडी हो जाएगी। तीर्थंकर क्या है बताओ, जिन्होंने खुद का डिटॉक्स कर लिया। अरहंत सिद्ध डिटॉक्सिफाइड देमसेल्फ, समझ रहे कि नहीं? गहराई समझना हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये 10 लक्षण पर्व होते क्या है बताओ? बोलो। पहले तो आगम पद्धति से जो नियम ले रहे हैं, वो आगम पद्धति का व्यवहार, आपके बहुत नियम होने चाहिए, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो, माइंड डिटॉक्स होगा। जितने नियम है क्या के लिए? बॉडी डिटॉक्स के लिए, माइंड डिटॉक्स के लिए, हाँ या नहीं? और फिर सोशल मीडिया डिटॉक्स भी हो जाएगा आपका, डिजिटल डिटॉक्स, समझे? इतने सब नियम ले लेना, ये आगम का व्यवहार। अब ये डिटॉक्स करेंगे तो क्या बचेगा? एक्स्ट्रा टाइम। जो एक्स्ट्रा टाइम रहेगा उसमें क्या करना? अपने ज्ञान को, अपनी श्रद्धा को, अपने चारित्र गुण को, आत्मा क्यों लगाना। तो ये हो गया होगा, ये होता सोशल यानी अध्यात्म वाला व्यवहार। और उसको आप में मिलेगा कोई निश्चय, मतलब एक परमार्थ, एक परम पदार्थ मिलेगा आपको, जो एक हीरा मिलेगा, ऐसा हीरा जो परिपूर्ण है, जो मंगलकारी है, जो अनंत सिद्ध दशा से भी महान है, जो अनादि अनंत शाश्वत है, जिसमें अनंत काल तक अपना सुख और ज्ञान निकालने की शक्ति है। ऐसा एक परमार्थ मिलेगा तुम्हारे को, जिसमें से ही, जिसकी आराधना भगवान जी कर रहे हैं, अनंत सिद्ध कर रहे हैं, वो इतना महान पदार्थ मिलेगा आपको, समझे क्या? अनंत सिद्ध जिसके दीवाने हैं, आचार्य पद्य साधु जिसके दीवाने हैं, वो महान पदार्थ मिलेगा। आचार्य पद्य साधु, ये जो तीनों है, ये साधना कर रहे हैं। किसकी साधना कर रहे हैं? अनंत सिद्ध की। अब समझना, ये है अध्यात्म वाला व्यवहार उनका। और वो अध्यात्म वाला व्यवहार किसके प्रति है? समझे क्या नहीं? बताओ। वो उस चैतन्य हीरा, समझ रहे कि नहीं? वो परमार्थ के लिए है, वो इतना महान है।
वो आपको मिलेगा अगर आप इन 10 लक्षण पर्व में आगम व्यवहार अच्छे से अपनाओगे, अध्यात्म व्यवहार अपनाओगे, तो आपको चैतन्य हीरा मिलेगा, परमार्थ मिलेगा, महान पदार्थ मिलेगा। उस महान पदार्थ के आगे ये मिट्टियाँ धूल लगेगी, ये सब जीरो लगेगी, समझे क्या नहीं? एक चीज़ आपको लुभाएगी नहीं, एक चीज़ आपको तड़पाएगी नहीं, एक चीज़ के लिए गिड़गिड़ाओगे नहीं, एक चीज़ के लिए ललचाओगे नहीं, किसी फालतू चीज़ के सपने नहीं आएंगे, समझ में क्या नहीं? कोई हमारे को गुलाम नहीं बनाएगा, किसी के अधीन नहीं होना पड़ेगा, है ना? राजा बनकर जिएंगे, निर्भय होकर जिएंगे, निशंकित होकर जिएंगे, समझ रहे? निश्चिंत होकर जिएंगे, शांति रूप, आनंद रूप, निर्मलता रूप, सहजता रूप, है ना? परिपूर्णता की फीलिंग वाला, कंप्लीटनेस वाली फीलिंग के साथ जिएंगे हम। ये कम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, मेरे सिर्फ शब्द नहीं, ये फीलिंग समझना आप। ये सब होगा आपके साथ यदि आपने ये 10 लक्षण पर्व को ऐसे जीता, ऐसे जिया, जैसा हम बता रहे हैं। जीना तो होगा। और क्या रहते 10 लक्षण पर्व बता चुका हूँ मैं, क्या? ये पुरुषार्थ के पर्व है। 10 दिन पुरुषार्थ करना, कौन सा? ये डिटॉक्सिफाई करो, जीरो करो टॉक्सिक चीज़ें प्लीज जीवन में। अरे आत्मा में एक भी टॉक्सिक चीज़ नहीं, मुझे एक भी चीज़ तड़पाएगी नहीं 10 दिन, समझे कि नहीं? मैं अपने आनंद में जीऊँगा, इस विश्व के सबसे बड़े पदार्थ को लेकर उसके आनंद में जीऊँगा, ठीक है? थोड़ा कहा, 1-2 लाइन पढ़ता हूँ, कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, मोक्ष मार्ग को साधना यह व्यवहार, शुद्ध द्रव्य, अक्रिया रूप, सुनिश्चय। समझ में आ गया? ये लाइन कितनी गहरी थी, उसको इतना इम्पोर्टेंस देना ही था। मैं आगे बढ़ जाऊँ और वो लाइन छूट जाए। निश्चय तो आज समझा होगा, समझे कि नहीं? हम तो वो जो अध्यात्म की व्यवहार है उसी को निश्चय मानते थे कि नहीं? क्या कहा आकाश में, समझे क्या? सही है कि नहीं? अध्यात्म वाले व्यवहार को ही निश्चय मानते थे हम मैं भी, लेकिन ये जब पढ़ते तो उतारते तो समझ में आता कि अरे वो भी व्यवहार है उस परमार्थ को साधने के लिए। परमार्थ बहुत महान है, उससे भी महान है वो, अध्यात्म के व्यवहार से भी, यानी रत्नत्रय से महान है वो। रत्नत्रय को रत्नत्रय नाम उस परमार्थ के कारण मिला है। रत्न क्यों हो गए वो पर्याय? वो पर्याय एक क्षण की थी, उसको रत्न नाम क्यों दिया? क्योंकि वो परमार्थ को साध रहा है, वो रत्नों को साध रहा है, इसलिए इस पर्याय का नाम रत्नत्रय हो गया क्या कहते है या नहीं? निश्चय कथन जो बोलते हैं, निश्चय कथन तो अध्यात्म व्यवहार को ही निश्चय के कथन में रखा गया है। वही तो बोला मैं आपको, याद रखना। मैं आपको बराबर बिल्कुल सही बोला। उसको बोले नहीं जाएगा। चलो मैं आपको इसका उत्तर देता हूँ, बहुत अच्छा। आपने जो बोला उसी का उत्तर एकदम गजब का, आप पकड़ने की कोशिश करना। निश्चय ने कितने प्रकार के हैं? 4, पता है आपको? उसमें 3 को व्यवहार में ही रखा है समझ में आ गया? तो जो आप बोल रहे हो वो इन तीनों के कथन है, जो आप बोल रहे हो कि देखो अशुद्ध व्यवहार को, अशुद्ध निश्चय को भी निश्चय में रखा गया, एक देश शुद्ध निश्चय को भी शुद्ध निश्चय में रखा गया, सर्वदेश को भी। तो इन सबको निश्चय बोलते हुए भी ये व्यवहार है। इसलिए मैंने आपको बताया था, आगम पूरे जिनवानी के अनुसार एक ही है जो निश्चय, बाकी सब सातों के सातों व्यवहार है समझ में आया? अब समझ में? तो बहुत बार इनसे कंपेयर करते हुए इन तीनों को निश्चय बोल दिया जाएगा। क्या कहा? इनसे कंपेयर करते हुए इन तीनों को निश्चय बोला जाए तो भी चलेगा, लेकिन एक्चुअल निश्चय ये है, परम शुद्ध निश्चय नहीं, उसका नाम ही परम शुद्ध, उसके सामने सब व्यवहार है अगर वो नहीं होता, समझ लीजिए परम शुद्ध निश्चय नहीं है, याद रखना, मतलब परम शुद्ध निश्चय के सामने शुद्ध निश्चय व्यवहार है। सोचो इतना बड़ा, शुद्ध निश्चय के सामने एक देश निश्चय व्यवहार है, समझ रहे हैं कि नहीं? एक देश के सामने अशुद्ध निश्चय व्यवहार है, बड़े बड़े। तो परम शुद्ध निश्चय के ऊपर कोई है ही नहीं, वो इसलिए नयाधिराज कहा जाता है उसको, नयों का राजा है वो, उसके ऊपर कोई नहीं है। जिसके ऊपर कोई नहीं है वही निश्चय नहीं है, समझ में आया कि नहीं? तो पता पूरे विश्व में कौन है? पापोदय से अच्छा पुण्योदय, पुण्योदय से अच्छा अशुभ, मतलब पुण्योदय से अच्छा शुभ भाव, शुभ भाव से अच्छा शुद्ध भाव, शुद्ध भाव मतलब आत्मा की आराधना। शुद्ध भाव से अच्छा कौन? शुद्ध वस्तु, जिसको देखने से भाव शुद्ध होते। शुद्ध वस्तु से ऊपर कौन? कोई नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं वो आप हो, मानने को कोई तैयार नहीं, कोई माने तो मिट्टी मानेंगे, हम जाएंगे इस मिट्टी के लिए जिएंगे, मिट्टी की चीज़ जमा करेंगे, अब कल से खाना नहीं है, अब 10 मिट्टी को आज एंजॉय करो, है ना? 10 दिन के बाद ही एंजॉय करने को मिलेगी मिट्टी, है कि नहीं? आज खुद को बहुत अंदर टॉक्सिक डालो और 10 दिन टॉक्सिफाई करने का प्रयत्न करो, होने वाला नहीं है, असंभव याद रखना, तुम शरीर से टॉक्सिक दूर करोगे, मन से टॉक्सिक दूर नहीं करने, आपको आत्मा से टॉक्सिक दूर नहीं करने, सिर्फ बाहर शरीर से छोड़ोगे चीज़ों को, समझ में आया कि नहीं? इसलिए याद रखना, छल मत करो खुद के साथ।
हमारे ऐसे छल देखकर हमारे बच्चे बोलते कुछ सेंस नहीं है तुम्हारे 10 लक्षण पर। सही है कि नहीं? तुम प्रभावित कर पाओगे उनको? फिर वही नहीं, तुम्हारे कोई सेंस है, मतलब वो देख रहे हैं ना कि तुम सिर्फ शरीर से छोड़ रहे हो, तुम्हारी फीलिंग में कुछ नहीं दम। तुम्हें दिखावटी है, बनावटी है, वो जानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि तो साइंटिफिक है, वो अज्ञानी तो है नहीं, तुमने उनको पढ़ा है, वो लॉजिकल बुद्धि डेवलप हुई उनकी। तो उनके सामने हम भी डिटॉक्स करें खुद को, दिखा उनको कि यार हम सच में छोड़ रहे हैं, अंदर से छोड़े हमने, और खुद डिटॉक्सिफाई होते दिखेंगे ना, तुम तो बोलेंगे अरे अच्छी प्रोसीजर है, ये करनी चाहिए मैंने भी, तो हम दिखने चाहिए ना वैसे, तो हमारे बच्चे देखेंगे। समझ में आया क्या? तो अशुद्ध निश्चय रखना, निश्चय नहीं तो एक शुद्ध द्रव्य अक्रिया रूप, और बाकी दो सब व्यवहार। तो जो अध्यात्म को व्यवहार में जब डाला था, तो शंका उठी थी ना कि अध्यात्म को व्यवहार में कैसे डाला, तो हमने क्या बताया इसको, याद रखना, आत्मा में रमना निश्चय सम्यक चारित्र, याद रखना रमने वाली क्रिया आत्मा में, वो भी व्यवहार में डाला गया है। तो कुछ तो भी एक गजब की चीज़ उसके ऊपर, कौन सी? वो परमार्थ, वही निश्चय है। समझा क्या? बहुत कुछ बोला है हमने, बहुत मार्मिक बोला है, कंप्लीट कर देखो। इस प्रकार निश्चय व्यवहार का स्वरूप कौन जानता है? सम्यक दृष्टि ही जानता है। अब ये बता, वो जो मिथ्या दृष्टि है वो आगम व्यवहार को समझता है कि आगम व्यवहार क्यों होते, वो अध्यात्म व्यवहार के लिए होते, अध्यात्म व्यवहार क्यों होते, बोलो परमार्थ के लिए होते। ये तो अज्ञानी क्या समझता है, वो देह की क्रिया कर करके उसको लगता है मोक्ष हो रहा, अनुव्रत ले ली, महाव्रत ले ली, हो रहा, उसकी लेवल ही नहीं ना वो, इसलिए वो मोक्ष मार्ग को नहीं साधता। समझे क्या? सम्यक दृष्टि साध सकता है, उसको पता है क्या, आगम व्यवहार, अध्यात्म व्यवहार, और वो परम शुद्ध निश्चय नहीं। समझ में आया कि नहीं? वो परम पदार्थ, परमार्थ, वो है मेरा मोक्ष मार्ग। समझ में? देखो, मूढ़ जीव न जानता है न मानता है। मूढ़ जीव बंध पद्धति को साध कर मोक्ष कहता है, वह बात ज्ञाता नहीं मानते। मतलब मूढ़ जीव क्या कर रहा है? बंध पद्धति कर रहा है। बताओ क्यों? देखो, उसमें आगम व्यवहार चल रहा है लेकिन अध्यात्म व्यवहार नहीं है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि परम शुद्ध निश्चय वाला वो जो परम पदार्थ है, परमार्थ है, वही नहीं उसके पास। तो आगम व्यवहार जो कर रहा है वो तो बंध पद्धति है वो मोक्ष पद्धति नहीं है। अब कौन समझाए? इतना ज्ञान डेवलप होना चाहिए ना। अभी तो मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि कितने साल की मेहनत है, कितने साल से आपने कुछ सुनते आए तो आप सुन पा रहे हो, नहीं तो कौन सुन पाता है, समझ कौन पाता थे? ये तीन चीज़ें कौन समझ पाता था? आगम का व्यवहार, अध्यात्म का व्यवहार और वो निश्चय, कौन समझ पाता? कोई नहीं समझ पाता। लेकिन आपका भाग्य है, आप सुन रहे हो, लेकिन आपको सिर्फ सुन को छोड़ देना नहीं, धोखा आने अपने पास। समझ में आ गया? या फिर झटक्के में चल जाना जिनवानी को है, लेकर जाना अपने साथ, 10 दिन जीना इसको जो हम बोल रहे हैं। पर 10 दिन में हमारे परमार्थ की इतनी आराधना करूँगा मैं। समझ में आ गया नहीं? आगम और अध्यात्म व्यवहार से मैं अपने परमार्थ की आराधना करूँगा, खुद को दीनहीन होने दूंगा नहीं, टॉक्सिक होने दूंगा नहीं। समझ में आया? समय ज़्यादा लिया उसके लिए क्षमा। कुछ रह गया वो अपन 10 लक्षण परों के बाद। सहजानंदी।